आज की इस वीडियो में मैं आपको वाइज के बिजनेस अकाउंट का रजिस्ट्रेशन से लेकर वेरिफिकेशन तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप पाकिस्तान में घर बैठे वाइज का बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाइज के बिजनेस अकाउंट को ओपन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्ट अकाउंट ओपनिंग के पेज पर जा सकते हैं। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, यह आपको डायरेक्ट अकाउंट ओपनिंग के पेज पर लेकर जाएगा। अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी भरना है। इसके अलावा आप चाहे तो गूगल, फेसबुक और अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आप तीसरे ऑप्शन iOS आईडी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ईमेल आईडी भरने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको अपना ईमेल चेक करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि आपके ईमेल को वेरीफाई करने के लिए आपके ईमेल पर एक मेल भेजा जाता है। आप देख सकते हैं कि मेरे ईमेल पर मेल आ चुका है। अब आपको कंफर्म ईमेल एड्रेस के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पर आपको ईमेल कंफर्म्ड लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसका मतलब है कि आपका ईमेल वेरीफाई हो चुका है। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, पर्सनल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट। क्योंकि आज हम बिजनेस अकाउंट ओपन करने वाले हैं, इसलिए हम बिजनेस अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके बिजनेस का लोकेशन कहाँ है। यहाँ पर एक सूचना दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में वाइज का बिजनेस अकाउंट अवेलेबल नहीं है। क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमें बिजनेस अकाउंट ओपन करना है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे इस वीडियो में मैं जो भी स्टेप्स बताने वाला हूँ, उन सारे स्टेप्स को आप फॉलो करते रहिए, आपका बिजनेस अकाउंट ओपन हो जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर पाकिस्तान ऑलरेडी सेलेक्ट दिखाई दे रहा होगा। आपको बस इतना करना है कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारे कंट्रियों के नाम दिखाई देने लगेंगे। आपको सर्च बॉक्स में जाकर यूनाइटेड किंगडम सर्च करना है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको यह बताया जाएगा कि अगर आप यूनाइटेड किंगडम के लोकेशन से वाइज का बिजनेस अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो पेज को स्क्रॉल डाउन करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर आपको यूनाइटेड किंगडम का नंबर डालना होगा। गूगल पर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो यूनाइटेड किंगडम का वर्चुअल नंबर कुछ पैसे लेकर के आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको वहां से एक नंबर परचेस करना होगा। क्योंकि मेरे पास यूनाइटेड किंगडम का नंबर आप पहले से ही है, इसलिए मैं उस नंबर को यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद आपको सेंड वेरिफिकेशन कोड के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपके नंबर्स को वेरीफाई करने के लिए आपके नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी कोड भेजा जाता है, जिसे आपको यहाँ भरना है। मेरा ओटीपी कोड यहाँ पर आ चुका है, इसलिए मैं अपना ओटीपी कोड फिलअप कर देता हूँ। ओटीपी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाता है। यह पासवर्ड लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो मिनिमम 9 डिजिट का होना चाहिए। पासवर्ड फिलअप करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको बताया जाता है कि अगर आप वाइज का बिजनेस अकाउंट ओपन करते हैं तो इसे ओपन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको लेट गो पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल इन योर बिजनेस, मतलब कंपनी में आपका रोल क्या है, आप किस पद पर कार्य करते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर डायरेक्टर या सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाता है कि आपको कंपनी का नेम या नंबर क्या है। तो यहाँ पर क्लिक करके आपको अपने कंपनी का नाम या नंबर डालकर उसे सर्च करना है। अगर आपकी कंपनी यूके में एग्जिस्ट करती है तो जैसे ही आप अपनी कंपनी का नाम या नंबर सर्च करेंगे, नीचे आपको कंपनी का नाम नंबर के साथ दिखाया जाएगा। आपको बस उस कंपनी को सेलेक्ट करना होगा। अगर कंपनी का नाम शो नहीं कर रहा है तो आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके अपने कंपनी का नाम मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, यह आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आपको अपने कंपनी के डिटेल्स को कंफर्म करने के लिए कहा जाएगा,
मतलब पिछले पेज पर आपने जिस कंपनी को सेलेक्ट किया था उसके डेटा को फेच करके उससे रिलेटेड सारा डिटेल आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। अगर सारी डिटेल्स सही है तो आपको कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना है, और यदि कुछ गलतियां हैं तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको कंपनी के एड्रेस को कंफर्म करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ भी अगर कुछ दिखाया गया कंपनी के एड्रेस में कुछ गलतियां हैं तो आप इसे एडिट कर सकते हैं, और अगर सारा एड्रेस सही है तो आप कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे आपके बिजनेस के बारे में और डिटेल्स बताने के लिए कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप जैसे ही टैप करेंगे आपको यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी देखने को मिलेगी। आप अपने अनुसार अपनी कंपनी के कैटेगरी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे ही टैप करेंगे आपको बहुत सारे सब कैटेगरी देखने को मिल जाएंगे। इसमें भी आप अपने अनुसार सब कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसके जस्ट नीचे आपसे पूछा जाता है कि आपकी कंपनी का कोई सोशल मीडिया, एबे, अमेजॉन अकाउंट या कोई वेबसाइट है। अगर आपके कंपनी का कोई वेबसाइट है तो जैसे ही आप यस सेलेक्ट करेंगे आपके सामने एक बॉक्स दिखाई देगा जहां आपको अपने वेबसाइट का लिंक डालना होगा। क्योंकि मेरे कंपनी का कोई भी वेबसाइट नहीं है इसलिए मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूं। अगर आप नो सेलेक्ट करेंगे तब भी यहाँ पर आपसे इसका कारण पूछा जाएगा, तो आप जो भी कारण मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ आप भी उसे ही कॉपी कर सकते हैं या अपने अनुसार कुछ रीजन बता सकते हैं। इसके नीचे आपसे पूछा जाता है कि आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं। आप जैसे यहाँ टैप करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। आप अपने अनुसार जितने भी लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं उतना सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि मैं अकेला काम करता हूं इसलिए मैं एक सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको अपने कंपनी के ट्रेडिंग एड्रेस को कंफर्म करने के लिए कहा जाता है। नीचे आपको आपके कंपनी का ट्रेडिंग एड्रेस दिखाया जाता है। अगर आप अपनी कंपनी के ट्रेडिंग एड्रेस में एक और ट्रेडिंग एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर ट्रेडिंग एड्रेस पर क्लिक करके आप एक और ट्रेडिंग एड्रेस ऐड कर सकते हैं। अगर आपका ट्रेडिंग एड्रेस सही नहीं है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके उसे सही कर सकते हैं, और अगर आपका ट्रेडिंग एड्रेस बिल्कुल सही है तो आप कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको आपकी कंपनी के डेटा को फेच करके आपका नाम दिखाया जाता है। अगर आपका नाम सही नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने नाम को मैन्युअली फिल कर सकते हैं। अगर आपका नाम सही है तो आप इसे सेलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे यह आपको नेक्स्ट पेज पर मूव कर देगा। नेक्स्ट पेज पर आपसे आपके बारे में डिटेल मांगी जाती है। इसमें आप जो भी डिटेल भरेंगे वो पाकिस्तान का ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे कंट्री को सेलेक्ट करते हैं और आगे जब आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस का डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट इजिली रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपसे आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको कंट्री ऑफ रेजिडेंस में पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए कहा जाता है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे आपको आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ दिखाया जाएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। सभी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको अपना एड्रेस फिलअप करने के लिए कहा जाता है। आप चाहे तो इस बॉक्स पर टैप करके अपना एरिया पिन कोड जैसे ही सर्च करेंगे आपका पूरा एड्रेस शो करने लगेगा। आप चाहे तो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने एड्रेस को मैन्युअली फिल करना चाहता हूं इसलिए मैं इंटर एड्रेस मैन्युअली पर क्लिक कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया यह मुझे एक नए पेज पर लेकर आ गया। अब आपको यहाँ पर अपना होम एड्रेस, सिटी और पोस्ट कोड फिलअप कर देना है। मैंने अपना डिटेल फिल कर दिया है। अब कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे करेंसी पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर 2-3 देशों की करेंसी को सेलेक्ट कर लेना है। मैं अपने अनुसार कुछ देशों की करेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाए कि आप वॉइस का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए करना चाहते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर टैप करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टैप करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको आपकी कंपनी के डेटा को फेच करके आपकी कंपनी के बिजनेस डायरेक्टर के बारे में दिखाया जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है।
सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपकी कंपनी की डेटा को फेच करके आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स की डिटेल्स शो की जाती हैं। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा और कुछ डिटेल्स पहले से ही फिल होंगे। सभी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाता है कि एक महीने में वाइज अकाउंट से आप कितना अमाउंट यूज करेंगे। आपको सिंपली यहाँ पर टैप करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टैप करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। आप इसमें से अपने अनुसार अमाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको इस अकाउंट को ओपन करने के लिए 45 पाउंड वन टाइम ओपनिंग फी पेमेंट करने के लिए कहा जाता है। पेमेंट करने के लिए आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी का भी यूज कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको कंटिन्यू टू पेमेंट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको अपने कार्ड का यूज करके पेमेंट करने के लिए कहा जाता है। तो चलिए पहले पेमेंट किया जाए। तो मैं अपना पूरा पेमेंट डिटेल्स फिलअप कर देता हूँ। पेमेंट डिटेल्स फिलअप करने के बाद मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद आपको पे टू 45 पाउंड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा यह थोड़ा समय लेगा और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर मेरा कार्ड शो कर रहा है। इस कार्ड से जो पेमेंट मैं करने वाला हूँ वह पेमेंट सही है या गलत, इसे वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे टैप करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे टैप करूंगा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। मैं टेक्स्ट और कोड के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे जब मैं इस पेमेंट को करूं तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक सिक्योरिटी कोड भेजा जाए, जिससे मैं इस पेमेंट को वेरीफाई कर पाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूंगा मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूंगा मेरे द्वारा किए गए पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए थोड़ा सा समय लेगा। आपको थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा कब पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर दैट्स ऑल वी नीड लिखा हुआ दिखाई देगा। मतलब आपको जो पेमेंट है वह पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको एक्सप्लोरर वाइज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा आपके ईमेल पर एक मेल भेजा जाता है, जिसमें लिखा होता है कि आपका वाइज बिजनेस अकाउंट पूरी तरह से वेरीफाई करने के लिए रिव्यू के लिए भेज दिया गया है। अब आपको इस अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए कुछ आईडी प्रूफ अपलोड करने होंगे। आईडी प्रूफ में आपका फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, यह सब कुछ क्लियर दिखाई देना चाहिए। यह सारी चीज सही वेरीफाई हो, इसके लिए आपको अपनी आईडी के दोनों साइड का फोटो अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको इस ईमेल में दिए गए अपलोड योर डॉक्यूमेंट के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे यह आपको एक नए पेज पर लेकर जाएगा, जहां आपको वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और किस फाइल में करना है। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप विंडो शो करेगा। यहाँ पर आपको ये भी बताया जाएगा कि आप जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे वह पीडीएफ, जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी और टीटीएफ फॉर्मेट में इनमें से किसी एक फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके नीचे भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने से रिलेटेड कुछ जानकारी दी गई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा और इसके अनुसार अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रूफ ऑफ एड्रेस पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर फिर से एक पॉपअप विंडो शो करेगा। इसमें भी जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उससे रिलेटेड जानकारी दी गई है। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करना है तो सिंपली इस वन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप सभी डॉक्यूमेंट को एक एक करके अपलोड करते जाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने वाइज के होम पेज का डैशबोर्ड शो होगा। अब हमें ये देखना है कि क्या हमारा बिजनेस अकाउंट वेरीफाइड हो गया है या नहीं, या हमने जो 45 पाउंड का अमाउंट पेमेंट किया था वह सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। यह देखने के लिए आपको पेमेंट के सेक्शन पर क्लिक करना है। पेमेंट के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आपको अकाउंट के डिटेल के सेक्शन में ब्रिटिश पाउंड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर यह आपको आपके द्वारा किए गए पेमेंट का डिटेल दिखाएगा।
आप देख सकते हैं कि मैंने जो 45 पाउंड का पेमेंट किया था वो अभी प्रोसेसिंग में है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इसके जस्ट नीचे वेरीफाई और बिजनेस का बटन शो कर रहा है। यहाँ पर आपको इस वेरीफाई और बिजनेस के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके बिजनेस का फंड कहाँ से आता है। आपको सिंपली रेवेन्यू को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पर आपको दैट्स ऑल वी नीड लिखा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब है कि हमारा बिजनेस अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। इसके नीचे आपको एक्सप्लोर वाइज लिखा हुआ दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको फिर से वाइज के होम पेज के डैशबोर्ड पर लेकर आ जाएगा। जो अभी हमने बिजनेस अकाउंट को वेरीफाइड किया है, क्या सच में हमारा बिजनेस अकाउंट वेरीफाइड हो गया है, ये देखने के लिए आपको फिर से पेमेंट के सेक्शन पर क्लिक करके पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद अकाउंट की डिटेल सेक्शन में जाकर ब्रिटिश पाउंड पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि मेरा बिजनेस अकाउंट वेरीफाइड हो गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने जो 45 पाउंड का पेमेंट किया था वो अभी भी प्रोसेसिंग में है। जैसे ही यह कंप्लीट हो जाएगा आपका बिजनेस अकाउंट पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। आपका पेमेंट कुछ समय के बाद वेरीफाइड हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट वेरीफाइड हो चुका है। मैं आपको अपने बिजनेस अकाउंट के डैशबोर्ड को दिखा देता हूं, जिससे आपको यह विश्वास हो जाए कि मेरा अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। तो यह रहा मेरा डैशबोर्ड। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जो 45 पाउंड का पेमेंट किया था वो भी सक्सेसफुली डन हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके वाइज के बिजनेस अकाउंट को ओपन करने में काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इस अकाउंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।